नमस्कार। हमारी खास पेशकश कोरोना महामारी मुंबई पर भारी, इसमें आपका स्वागत है। और इस वक्त ये कार्यक्रम जहां से मैं कर रहा हूं वो मुंबई शहर ही है। और आप समझ पा रहे होंगे कि जिस तरह से लॉकडाउन है पूरे देश में, लॉकडाउन के बीच मुंबई और महाराष्ट्र के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। और आप समझ भी पा रहे होंगे, इस वक्त मैं घर से ये कार्यक्रम कर रहा हूँ मुंबई में रहते हुए, और ये बताने के लिए भी काफ़ी है कि यहाँ की हालत कितनी ख़राब है। पूरी दुनिया में कोरोना का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत कोरोना की स्पीड रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। हम कोरोना से मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग के बीच महाराष्ट्र और मुंबई से जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े हमें डरा रहे हैं। क्योंकि गुरुवार को एक ही दिन में 778 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं महाराष्ट्र में, जो अब तक के सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं। मार्च के पहले हफ्ते में कोरोना का पहला मामला महाराष्ट्र में आया था। उसके बाद से सिंगल डे का ये हाईएस्ट जंप है कोरोना के नंबर में। 778 मामले आए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 6 मौतें और 522 केस तो अकेले मुंबई से है। कहना गलत नहीं होगा कि तमाम तेज़ी और तैयारियों के बाद भी महाराष्ट्र कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है और मुंबई वुहान, चीन का वुहान शहर बनता जा रहा है। क्या कारण है? आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे मुंबई और महाराष्ट्र की हालत ज़्यादा खतरनाक है? क्या तैयारी के मोर्चे पर कोई दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है? मुंबई को लेकर क्या कुछ और बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है? महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है? इस पर हम बात करेंगे। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंबई, जो पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले आए हैं, उसमें कुल मामलों में से 65 मामला सिर्फ और सिर्फ मुंबई से है। तो इससे कैसे लड़ पाएगी मुंबई, इसी पर हम बात करेंगे इस खास शो में। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना जब पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूट रहा था, तो भारत इससे जंग की पुख्ता तैयारियां कर चुका था। जब बड़े बड़े देश छोटे से वायरस के आगे घुटने टेक रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के खिलाफ चक्रव्यूह बना चुके थे। जब दुनिया की महाशक्तियों में लोग मरने को मजबूर थे, तो अकेला हिंदुस्तान ही था जो कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ को रोक पाया है। लेकिन धीरे धीरे अब भारत में भी कोरोना पैर पसार रहा है। यहां अब तक 23,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 725 तक पहुंच चुका है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के दम पर कोरोना के बढ़ते चक्र को तो कमजोर किया है, लेकिन महाराष्ट्र में बढ़ते मामले डरा रहे हैं। गुरुवार को 24 घंटों के दौरान यहां 788 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश के 25% कोरोना के मरीज अकेले महाराष्ट्र में हैं। मुंबई के आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। यहां 24 घंटे में 522 नए केस पाए गए, जबकि 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं धारावी के हाल और ज्यादा खराब हैं। यहां 24 घंटे में 25 नए मामले मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है और अकेला मुंबई शहर वुहान बनता जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 6,500 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 283 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें से अकेले मुंबई में 4,205 लोग संक्रमित हैं, जबकि 137 लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखें तो महाराष्ट्र में पिछले 4 दिन में 2000 नए केस सामने आए। इनमें से 1000 केस अकेले मुंबई से हैं। सबसे बुरा हाल तो एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी का है। अब तक यहां 214 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 13 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई शहर में कोरोना का बढ़ना खतरनाक है, क्योंकि मुंबई दुनिया का सबसे घनी आबादी वाले शहरों में दूसरे नंबर पर है। यहां करीब 32,000 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहां बने छोटे छोटे घर और लोगों का रहन सहन कोरोना की रोकथाम में मुश्किलें पैदा करता है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
मुंबई में भी धारावी, कोलीवाड़ा, वर्ली में बनी झुग्गियों में कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। यहाँ छोटे छोटे कमरों में 6 से 7 लोग रहते हैं। अकेला धारावी 2.5 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जहाँ करीब 10 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ साफ सफाई, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार भी मान रही है कि धारावी में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा डर है। मुंबई में हालात इतने खराब हैं कि उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो सीएम आवास तक भी कोरोना वायरस के कदम पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है कि तैयारियां नहीं की गईं। मुंबई में सबसे पहले 17 मार्च से आंशिक लॉकडाउन शुरू किया गया। लोग यात्रा कर इसे न फैला दें, इसलिए लोकल ट्रेन को भी बंद कर दिया गया था। स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ाई गई थी। संक्रमितों का इलाज शुरू किया गया, लेकिन मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब जरूरत है सरकार को गियर बदलने की, नहीं तो दुनिया भर में कोरोना से जंग में सिरमौर बना भारत अपने ही घर में परास्त न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि किस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि मुंबई और महाराष्ट्र में मामले सबसे ज़्यादा हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, बॉम्बे हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर पार्थिव सांघवी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र आईएमए के। और साथ ही हमारे साथ करुण श्रीवास्तव हैं, फॉर्मर कमिश्नर हैं बीएमसी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर गौतम भंसाली जी आपसे होगा कि टोटल जो महाराष्ट्र में मामले हैं कोरोना के, उनमें से 65% मामले अकेले मुंबई में हैं और उसके बाद पुणे की हालात ज़्यादा दूसरे नंबर पर है। क्या सबसे बड़ी वजह आपको दिख रही है इसके पीछे कि मुंबई बड़ा हॉट स्पॉट बनता जा रहा है? जी मृत्युंजय, अगर हम थोड़ा मुंबई का अगर अपन डेमोग्राफिक देखें तो मुंबई पुणे ये ऐसे शहर है पूरे विश्व के, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व के मुंबई और पुणे ऐसे शहर है जहाँ पे स्लम काफी ज्यादा मात्रा में है। एक एक पॉकेट के अंदर आप देखेंगे, वर्ली के अंदर देखेंगे, धारावी के अंदर देखेंगे, एक एक रूम के अंदर 10 बाई 10 का रूम भी नहीं होगा, 8 बाई 10 का रूम या 6 बाई 10 का रूम होता है। उस एक रूम के अंदर 10-10, 12-12 लोग उस घर के अंदर रहते हैं। ऐसे में फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे एरिया में अगर एक भी पेशेंट आ जाता है तो वो बहुत जल्दी दूसरों को संक्रमित कर सकता है। आज मुंबई की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है, उसके ऊपर हो रही है, जो पूरा केरला स्टेट से ज्यादा कह सकते हैं, लगभग उसके बराबर है। तो सबसे बड़ा कारण है यहाँ का डेमोग्राफिक एरिया देखा जाए, डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। प्लस इसके अलावा अभी तक पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी अगर की गई है तो मुंबई के अंदर की गई है। लेकिन एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी केसेस अभी तक आए हैं उसमें से मोर देन 85% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसलिए हमको नंबर आंकड़े देख करके घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे आंकड़े इतने बढ़ गए हैं, इतने सारे केसेस आ गए तो क्या होगा, पूरा शहर इससे अटक जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सरकार प्रशासन पूरी तरह कर रही है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पूरा हेल्थ केयर स्टाफ पूरे फ्रंट लाइन पे लगे हुए हैं इस काम को करने के लिए, इसको देखने के लिए, और पूरे युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही है। आज भी हमारी काफी देर तक मीटिंग हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू महाराष्ट्र के सीएम साहब के साथ में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में। काफी नई नई चीजें शुरू की जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है ये आंकड़ा बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा। बट इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ टेस्टिंग भी काफी मात्रा में बढ़ाई गई है। बट अच्छी न्यूज, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा है, मोर देन 80-85% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, जो हमारे लिए बहुत ही राहत की बात है। ठीक है, ये आपने एक राहत की बात बताई है कि भले ही आंकड़े ज्यादा दिख रहे हों महाराष्ट्र में और मुंबई में, लेकिन बिना लक्षण वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा उनके ठीक होने की संभावना भी ज्यादा रहेगी और जो मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पर कम रहेगा। आपने इस बात के संकेत दिए हैं। लेकिन डॉक्टर पार्थिव सांघवी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि आप आईएमए के सेक्रेटरी रह चुके हैं और आपने मेडिकल में काफ़ी काम भी किया है, जो नंबर अभी हम मुंबई में देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र में जो आंकड़े देख रहे हैं कोरोना के, क्या इन आंकड़ों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र या फिर मुंबई के हालात काबू में हैं या आपको बेकाबू हालात दिख रहे हैं? देखिए, पहले तो मुंबई के हालात अच्छे हैं और दूसरी बात है कि ये जो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी भी बताया कि जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। और मुझे अच्छा ये बात का फख्र है कि मुंबई में इतने ज्यादा लेवल पे टेस्टिंग हो रही है कि उसके वजह से
जैसे बताया 85 से 90% जो केसेस मिल रहे हैं आज की तारीख में वो एसिम्प्टोमेटिक, यानी जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है। यानी इसमें कितने डॉक्टर्स भी जैसे पॉजिटिव होते हैं तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो होता है वो पेशेंट्स के कांटेक्ट के बाद में उनकी पॉजिटिविटी आती है। तो आज की तारीख में जैसे 85 to 90% एसिम्प्टोमेटिक है, तो उससे यही अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि इसमें इनको आइसोलेट करके, इनको क्वारंटाइन करके, उनको जल्द से जल्द 15 दिन में ट्रीटमेंट के साथ हम उनको नेगेटिव कर सकते हैं। तो आंकड़ों से हमें डरना नहीं है, जितने हो सके उतने टेस्ट करने हैं। यस सांघवी साहब, आपने कहा कि ये अच्छी बात है कि जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें तो ये खतरनाक भी तो है ना, क्योंकि जिनके अंदर लक्षण नहीं होते हैं कोई, वो जल्द पकड़ में भी नहीं आते हैं, तो फिर तो उनसे ये फैलने का खतरा ज्यादा होगा ना। क्या इस बात की चिंता करनी चाहिए क्या? क्योंकि जो बात अभी डॉक्टर गौतम ने कही कि मुंबई में डेंसिटी काफी ज्यादा है, लोग बहुत कम जगहों में रहने को मजबूर हैं, और ऐसे हालात में अगर बिना लक्षण वाले मरीज पकड़े जाएंगे, पाए जाएंगे, तो उनके तो कोरोना फैलने का खतरा भी तो ज्यादा होगा ना। क्या इस बात की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए? जरूर, ये खतरा रहने वाला ही है, और इसी बात का मुझे भी डर था कि अगर कोरोना वायरस मुंबई में अगर स्लम एरिया में फैलने लगा तो बहुत ही दिक्कत होगी, और वही हुआ है। जैसे धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, तो उसमें भले ही धारावी को कंटेन किया है, लेकिन उसमें भी रोज नए केसेस और डेथ पाए जाते हैं। मुंबई की डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो इसके वजह से हम, एक तो है कि वो डर नहीं सकते कि हम केस डिटेक्शन बंद कर दें। जितने ज्यादा केस डिटेक्ट हो गए उतना अच्छा है, भले ही असिम्प्टोमेटिक हो। और मुझे पूरा भरोसा है प्रशासन पर, खास करके मुंबई कॉर्पोरेशन पर, बीएमसी पे, क्योंकि आज उन्होंने जिस हिसाब से कांटेक्ट ट्रेसिंग किया है, और उसके साथ मुंबई पुलिस जो साथ में लगी हुई है, क्योंकि मैं खुद एक कोविड हॉस्पिटल में जोगेश्वरी में जो बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर है उसको पूरा कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है, तो उसमें भी हम रोज मुलाकात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, और पूरे लिस्ट दिए जाते हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए। तो जब आज एक आदमी जो पॉजिटिव होता है उसके संपर्क में अगर 100 लोग आए हैं, तो उनके 100 के कांटेक्ट ट्रेसिंग होंगे, उससे और कांटेक्ट ट्रेसिंग होंगे, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेस की तादाद बढ़ने वाली है। ये आपने, हाँ ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रयास तेजी से हो रहे हैं और कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है। आपने तैयारियों की बात की, और तैयारियां चूंकि बीएमसी के हाथ में है, और हमारे साथ करुण श्रीवास्तव हैं, फॉर्मर कमिश्नर हैं बीएमसी के, डिजास्टर मैनेजमेंट पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे जो कुछ भी अभी मुंबई और महाराष्ट्र में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि तैयारियों के फ्रंट पर पूरी तैयारी कर ली गई है, या आपको लगता है कि कुछ और बड़े और कड़े कदम तैयारियों के फ्रंट पर बीएमसी को उठाने चाहिए तत्काल प्रभाव से, ताकि हम मुंबई में ये बढ़ते कोरोना के चेन को तोड़ पाएं और मामलों को रोक पाएं? ऐसा है कि अभी तक जितने कदम उठाए गए हैं वो खुद में बहुत अच्छे कदम हैं, और उसकी वजह से जैसा अभी बाकी हमारे 2 डॉक्टर्स ने कहा कि बम्बई में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है, और उसके लिए अभी अपने को जहां इतनी ज्यादा आबादी है और इतनी घनी आबादी है, धारावी जैसी जगह जहां 2.5 किलोमीटर में 10 लाख लोग रह रहे हैं, ये चीजें कंट्रोल करना किसी भी कारपोरेशन के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वहां भी काम अच्छा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो 3-4 एरियाज हैं, वर्ली, कोलीवाड़ा, धारावी, तो अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं अभी और जगहों से हटा करके यहाँ ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, जिससे कि इन जगहों में जो प्रॉब्लम हो रही है वो हम जल्दी से जल्दी उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि हम अगर अपने रिसोर्सेज को जहाँ एक दो केसेस हो रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से हमारे दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो दूसरे वार्ड के ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो उसको देख सकते हैं। लेकिन हमारी जो बेसिक कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए
वो ऐसी जगहों पे होनी चाहिए जैसे धारावी है, कोलीवाड़ा है, वर्ली है, जहाँ पे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर यहाँ पे हम अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे तो निश्चित रूप से हमने अभी तक जो सफलता पाई है उसमें और हम सब अच्छा काम कर सकेंगे और इसको काबू में लाने में हम कामयाब होंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि अभी जो कुछ एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस बढ़ाना चाहिए और वहाँ पर इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन श्रीवास्तव जी, चूंकि आप बीएमसी के कमिश्नर रहे हैं, आपने इस तरह के और भी, इतना बड़ा तो नहीं लेकिन आपने अलग अलग डिजास्टर देखे होंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में। आपके हिसाब से जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई में, क्या वो बिल्कुल पर्याप्त है, बिल्कुल दुरुस्त है इस तरह की महामारी को रोकने के लिए, या उस फ्रंट पर भी सरकार को कुछ और बड़े फैसले या कदम अभी उठाने चाहिए? देखिए, ऐसी महामारी में कोई भी किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का हो या और भी वो पूरा नहीं पड़ सकता है। और इसीलिए जो तमाम बंद हॉस्पिटल थे, जैसे 7 हिल्स हॉस्पिटल था और भी कई हॉस्पिटल थे, उन सबको इसमें लिया गया है। और मैं समझता हूं कि अगर जरूरत पड़े तो जितने भी बीएमसी के स्कूल हैं उनको भी कन्वर्ट किया जाए आइसोलेशन सेंटर के लिए। और इस तरह से जहां जहां भी इस तरह के हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन, अगर धारावी में, कोलीवाड़ा में, वर्ली में उनके लिए जगह नहीं है तो दूसरी जगहों में भी उनको शिफ्ट किया जाए, जिससे कि उनको बराबर से ट्रीटमेंट मिल सके और उनकी वजह से दूसरों को इन्फेक्शन नहीं हो। ये बहुत जरूरी है और उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये एक स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं अपने अनुभव के आधार पर कि सरकार को, बीएमसी को क्या फैसले इस वक्त और लेने चाहिए ताकि मुंबई में हालात काबू में रहे। लेकिन डॉक्टर गौतम भंसाली, मैं आपसे एक और अब अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं जो मुंबई के हैं, उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा? मुंबई में हालात को काबू में रखने के लिए ये बात ठीक है कि मुंबई की कुछ अपनी भौगोलिक प्रॉब्लम है, जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, लोग कम जगहों में रहने को मजबूर होते हैं, फिर भी ठीक है, आप चूंकि ये तो आफत आ गई है तो इससे निपटने के लिए आप उन लोगों को क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते, ताकि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में भी रह रहे हैं तो आप अलर्ट रहेंगे, जो आप उपाय बताएंगे उससे आप इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं? जी मृत्युंजय, एक बात मैं थोड़ा मुंबई की पब्लिक और देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना बीमारी है वो एक तरह का अर्थक्वेक नहीं है, या ये कोई फ्लड नहीं है कि आया और चला गया और अभी हमको रिहेबिलिटेशन का काम करना है। ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ एवरीडे नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, हर दिन नई नई गाइडलाइन बन रही है, सबके लिए नया चीज है, हमारे लिए नहीं। अमेरिका के लिए भी नया है, इटली के लिए भी नया है, चाइना के लिए नया है, बहुत सारी चीजें सिखा भी रहा है, गलतियां भी हुई थी उसकी कवरअप भी किया जा रहा है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये नई बीमारी है, नई चीज है, इसको नए नए चैलेंजेस एवरीडे आ रहे हैं और सब लोग पूरी दृढ़ता से इस पे लगे हुए हैं इसको काबू में करने के लिए। एक खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वर्ली कोलीवाड़ा में इतने सारे जो पेशेंट हो गए थे, काफी सारे जोन को कंटेनमेंट एरिया में किया गया था, उसमें से 9 जोन अभी कंटेनमेंट जोन से बाहर आ गए हैं, वहां पे बिल्कुल फ्री हो गया वो एरिया, उसमें से 9 जोन पूरा बाहर आ गए हैं। मैं पब्लिक से बार बार एक ही बात की अपील करता हूँ और बोलता हूँ, लॉकडाउन के नियमों का बहुत स्ट्रिक्टली पालन करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग को बना के रखिए। हमें मालूम है कि सबकी आदत नहीं है घर में बैठने की, बट ये समय अलग टाइप का है, एवरीडे नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, हमको घर में रहना है। आप बाहर मत जाइए, बाहर जाइए और बाहर जाएंगे तो कोरोना को लेके आएंगे। आप घर में रहेंगे, कोरोना आपके घर में घुसने वाला नहीं, कोरोना आपके घर में आने वाला नहीं है, ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। बाकी तो सबको मालूम है, हैंड सैनिटाइजर है, मास्क का यूज करना है, वो सब चीजें यूज करना है, बट लॉकडाउन के नियमों का विशेष रूप से पालन करना है, इस चीज को बराबर ध्यान रखना। और डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट बहुत कम है। और मुंबई एक ऐसा शहर है जो हर तरह से इक्विप्ड है, अगर हमारे पास में 1 लाख पेशेंट भी हो गए तो मुंबई संभालने में समर्थ है। हमने सारी तैयारियां कर रखी है, हमने स्टेडियम लेके रखे हुए हैं, अगर जरूरत पड़ी पेशेंट्स को वहां रखने की जरूरत पड़ी, आइसोलेशन की, पॉजिटिव की, वो भी सारी व्यवस्था हो रखी है। डॉक्टर पार्थिव सांघवी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर
कि आगे की आप चूंकि इसमें अभी काम कर रहे हैं कोरोना के पूरे मामलों के बीच, तो आगे की क्या तैयारी है? क्या मुंबई में और टेस्टिंग किट पर्याप्त हैं? क्या अस्पतालों का पर्याप्त इंतजाम कर लिया गया है? पर्याप्त वेंटिलेटर हैं या यहाँ पर इस फ्रंट पर अभी कुछ और करने की जरूरत है? क्या जानकारी, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, अगर हम जो स्टडी करेंगे एपिडेमिक एक्ट जिसके बारे में आजकल चर्चा हो रही है, जो 123 साल पुराना एक्ट है, और लेकिन उसका इस्तेमाल जो है बीएमसी बहुत ही अच्छी तरह से कर रही है। आज उसमें इतने पावर्स है कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट को कि कोई भी अस्पताल, कोई भी होटल को वो लोग टेक ओवर कर सकते हैं ये पैंडेमिक एपिडेमिक के दौरान, और उसको कोविड पेशेंट्स के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज काफी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को भी टेक ओवर कर लिया बीएमसी ने। 7 हिल्स हॉस्पिटल जिसमें एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो 1,500 पेशेंट, 1,500 बेड की है, फिलहाल सिर्फ 500 पेशेंट्स है। नायर हॉस्पिटल कोर्ट में भी 200 पेशेंट्स को उन्होंने आइसोलेशन के लिए दिए हैं। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो बीएमसी कर रही है, और मेरे हिसाब से हमारी पूरी जो क्षमता है वो आगे भी बढ़ती रहेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वी कैन इवन यूज, हम स्टेडियम्स भी यूज कर सकते हैं, हॉस्टल्स यूज कर सकते हैं। वैसे भी अभी जो समय है हॉस्टल्स भी सब खाली है, तो इसमें हम जो प्राइवेट हॉस्टल्स है वो भी कॉलेजेस की हॉस्टल्स हम ले सकते हैं, कॉलेजेस ले सकते हैं, स्कूल्स ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बेड की कोई कमी नहीं है। और जो जरूरी आइटम्स है जैसे पीपीई किट्स है डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉयज के लिए, तो वो भी काफी तादाद में अवेलेबल है। बाकी रही वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर ऐसी चीज है साहब कि हार्डली 2 से 3% पॉजिटिव केसेस को वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर 100 पॉजिटिव केसेस रहेंगे तो उसमें से 2 या 3 ही वेंटिलेटर तक जाएंगे, बाकी उससे पहले ही या तो ठीक हो जाएंगे या डिस्चार्ज हो जाएंगे। ओके, आखिरी सवाल डॉक्टर भंसाली आपसे मेरा होगा कि मुंबई की आबादी को देखते हुए 2.5 करोड़ के आसपास की आबादी है, आबादी को देखते हुए क्या अब तक जो जांच हुए हैं, जो जांच के आंकड़े हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत कम है और इसको तेजी से बढ़ाने की जरूरत है? और अगर हाँ, तो कितनी जांच अभी होनी चाहिए? जी मृत्युंजय, जांच अभी भी काफी मात्रा में हो रही है। बाकी देश में जितनी जांच हो रही है उससे काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है। पूरे हिंदुस्तान को अगर आप वर्ल्ड वाइड कंपेयर करेंगे तो 5 लाख लोगों मरीजों की जांच हुई है। उसमें से अभी तक अपने पास में पूरे हिंदुस्तान में 20-22 हजार केसेस हुए हैं। इसी 5 लाख जांच के अंदर अमेरिका के अंदर 80,000 हो गए थे, इटली के अंदर 1.5 लाख के ऊपर हो गए थे, चाइना में 75,000 केस हो गए थे 5 लाख जांच के अंदर। तो ये कहना कि जांच बहुत कम हो रही है वो गलत बात है। जांच हो रही है, पर्याप्त मात्रा में हो रही है, बट हम लोग अभी ये इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जिसको सिम्टम है उनकी जांच करो, अननेसेसरी एसिम्प्टोमेटिक लोगों की जांच करके लोड नहीं डालना चाहिए। तो काफी मात्रा में, अच्छी मात्रा में जांच हो रही है अभी। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, डॉक्टर गौतम भंसाली आपका, करुण श्रीवास्तव जी आपका और डॉक्टर पार्थिव सांघवी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में और बताने के लिए कि मुंबई के हालात अभी कैसे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक कही आप लोगों ने, पैनिक मत कीजिए। जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको अलर्ट रहना है, आपको सावधान रहना है। आंकड़ों से डरिए मत, आंकड़े भले ही आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े जो बताए गए यहाँ पर कि जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो ठीक भी जल्द हो जाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। घरों में रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अपने समाज का ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें। घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।